बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक सूरत अल-क़द्र पे है और मैं आपको सूरत अल-क़द्र के बारे में इंफॉर्मेटिव नॉलेज देने के साथ साथ आपको इसकी बरक़ात के बारे में बताऊंगी कि हम सूरत अल-क़द्र की बरक़ात से किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सूरत अल-क़द्र का इंट्रोडक्शन बताती चलूँ। सूरत अल-क़द्र का नज़ूल मक्का में हुआ, इसलिए ये एक मक्की सूरत है। इस सूरत मुबारका में एक रुकू, 5 आयतें, 30 कलमे और 112 हरूफ हैं। सूरत अल-क़द्र 30वें पारे में है। सूरत अल-क़द्र का तौक़ीफ़ी नंबर 97 है और इसका नज़ूली नंबर 25 है। आपको मैं तौक़ीफ़ी और नज़ूली नंबर की वज़ाहत देती चलूँ कि नुज़ूल कुरान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तमाम सूरतों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो तरतीब दी वो तरतीब तौक़ीफ़ी कहलाती है। नज़ूली तरतीब जिस तरतीब से कुरान पाक नाज़िल होता रहा वो तरतीब नज़ूली कहलाती है। इस सूरत में कुरान के बारे में कहा गया है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है और कुरान पाक को ये बहुत बड़ा शर्फ हासिल है कि वो इस बाबरकत रात में नाज़िल किया गया। ये रात शाम से सुबह तक इंसानों के लिए सलामती का बायस है। अल्लाह ताला का अपने हबीब पर बहुत बड़ा करम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती शब कदर की एक रात अगर इबादत करें तो उनका सवाब उनको पिछली उम्मत के 1000 माह इबादत करने वालों से भी ज़्यादा मिलेगा। इसको शब कद्र इसलिए भी कहते हैं कि यह बहुत शर्फ व बरकत वाली रात है। रमज़ान अल मुबारक की 27वीं रात में शब कद्र होती है। इस शब में साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको शब कद्र अता फरमाई और सूरत अल-क़द्र की आयत नंबर 3 नाजिल हुई जिसमें शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर करार दी गई। इस रात का जिक्र बुखारी और मुस्लिम की अहादीस में भी मिलता है कि जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब बेदारी करके इबादत की, अल्लाह ताला उसके साल भर के गुनाह बख्श देता है। अब मैं आपको सूरत अल-क़द्र की बरक़ात के बारे में बताती हूँ। अगर अमूमी तौर पर आजकल देखा जाए तो हर इंसान को मैदे की तकलीफ़ का मसला रहता है और ये सूरत मुबारका मैदे की तकालीफ़ के लिए मुअस्सर और मुजरब है। मैं आपसे अपने असलाफ़ का एक ज़बरदस्त कौल जो है वो शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। उन्होंने कहा कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें और दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह करें और शाम का खाना फ़कीरों की तरह करें। लेकिन मोस्टली लोग इसका उलट ही करते हैं और इसका रिज़ल्ट उन्हें मैदे की मुख्तलिफ तकालीफ़ की सूरत में भुगतना पड़ता है। इस सूरत मुबारका को 21 रोज़ या 7 रोज़ तक मुसलसल पढ़ें। खाना खाने के बाद 11 मरतबा पानी पर दम करके रोज़ाना पिएँ। इंशाअल्लाह ताला आपके मैदे की तमाम तकालीफ़ दूर हो जाएंगी और आप बेहतर फील करेंगे। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।